हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में। लेकिन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को समझने से पहले हमको समझना होगा कि ये बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है, और जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है सबसे ऊपर वाला टॉप लेवल मैनेजर्स, जिनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी। उनसे नीचे काम करने वाले मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनसे नीचे काम करने वाले लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स वर्कर्स के साथ मिल करके काम करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर ओनर्स होते हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। और अगर कोई इंफॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट से नीचे अगर फ्लो करती है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, तो उसी को हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कंसिडर करते हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन उसे कहा जाता है जब कोई कम्युनिकेशन टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, उसी को डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां पे एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शंस देता है। और इस डायरेक्शंस का नतीजा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर, आप अथॉरिटी तो जानते होंगे। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। तो ये मजबूत हो जाता है जहां पे जो सुपीरियर होता है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी। भाई, जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है तो उसके पास जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो वो लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स, मतलब उनके नीचे जो काम करने वाले हैं उनको। तो यही है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जहां पे जो लोग हायरार्की में ऊपर बैठे हैं, जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी है, वो अपनी ऑर्डर्स, अपनी जो बातें हैं, कम्युनिकेशन अपने सबऑर्डिनेट से करते हैं, उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन तब फ्लो होता है जब हायरार्की में हायर लेवल पे बैठा जो इंडिविजुअल है वो लोअर लेवल से कम्युनिकेट करता है। इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या डाउनस्ट्रीम कम्युनिकेशन भी कंसिडर करते हैं। इसका मतलब यह है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या डाउनस्ट्रीम कम्युनिकेशन के थ्रू एक कंपनी अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स, रूल्स, मेथड, स्टैंडर्ड, अथॉरिटी, डेलीगेशन, जॉब असाइनमेंट, गाइडेंस, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन में मतलब वो फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की मदद से। आगे इन्होंने बोला कि जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये मैनेजमेंट द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है टास्क के साथ, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के साथ रिलेशनशिप स्थापित करने में मदद करता है, जिसकी मदद से जो मैनेजर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस का असेसमेंट करते हैं और बताते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। भाई, कोई भी मैंने काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया और मैंने चेक किया, भाई मैंने कम्युनिकेट करके उनको बता दिया। अब वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की मदद से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके बाहर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इससे मैं उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकता हूं। ठीक है, आगे कहा गया है कि भाई डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ही क्यों। इन्होंने कहा कि जो एक मैनेजर है वो जॉब के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपने सबऑर्डिनेट को बताते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जैसे ऑर्डर्स हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए, जॉब के डिस्क्रिप्शन हो गए, डायरेक्ट सुपरविजन हो गया, कॉजल ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सारा का सारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि ये जो एलिमेंट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, ये टास्क और गोल के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करता है। भाई, टास्क कौन बनाता है? मैनेजर। जैसे मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने टास्क बनाया, ठीक है, उसे अचीव करने का काम कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। किसके थ्रू? लोअर लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, और लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जब टास्क बनाया और वर्कर ने किया और गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता चलता है। कंट्रोलिंग भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ही होती है। ठीक है, अगला थर्ड वन है, इसमें इन्होंने कहा है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो बेसिकली क्या करता है कि वो डील करता है कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे कंपनी की क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोसीजर और क्या प्रैक्टिसेस हैं।
ठीक है। ये जॉब से रिलेटेड पार्टली इंस्ट्रक्शंस देता है और रैशनली बताता है कि भाई आपको काम कैसे करना है, आपका कामकाज कैसा है। ठीक है। इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है वो एम्प्लॉयज को मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन में खड़े होने में, मतलब तरक्की करने में, एक अच्छे वर्क कंडीशन प्रोवाइड कराने में। और उनको ये फील होता है कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, हाँ मैं तरक्की कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अगला है कि ये रिलेट करता है फीडबैक मैनेजर से। भाई आपने किसी को कोई काम दिया, कुछ कम्युनिकेट किया, तो भाई कुछ ना कुछ फीडबैक तो मिलेगा ना। इट रिलेट्स टू फीडबैक मैनेजर जो अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करते हैं ताकि क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमलीनेस को इवैल्यूएट कर सकें, चेक कर सकें कि सही समय पे काम हुआ, सही क्वांटिटी में काम हुआ, अच्छी क्वालिटी में काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, वो फीडबैक मैनेजर का काम है। लास्ट में कह रहे हैं कि इसके मदद से, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की मदद से पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है सबऑर्डिनेट्स के माइंड में, ताकि वो और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए सोच सकें और कर सकें। ठीक है, कि भाई कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है हम तक सारी न्यूज पहुंचती है, तो एक मोटिवेशन है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है कि भाई मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी जानकारी है। आगे कहा गया है कि भाई डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। सबसे पहला, टू गेट थिंग्स डन। एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाने के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का काम भी नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन का काम कराने के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा है टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर चेंज। भाई दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके रखते हैं। कि नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमन नेचर होता है कि वो रेसिस्टेंट टू चेंज होता है, मतलब जो भी चेंजेस है वो उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, परिवर्तन पसंद नहीं इंसानों को। ठीक है, लेकिन मैनेजर्स क्या करते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को इस हिसाब से मोटिवेट करके रखते हैं कि जब जरूरत पड़े तो आप तैयार रहो खुद को चेंज करने के लिए। ठीक है। अगला है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच में, मतलब आपके जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, यानी हार्मनी हो। हार्मनी का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, कि भाई सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, उनकी बात को एक्सेप्ट करें, उनके काम को एक्सेप्ट करें, किसी तरीके का सस्पेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला है टू इंश्योर द सेंस ऑफ फीलिंग एंड कमिटमेंट। तो एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ही आपको इंश्योर करता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और अपने काम के प्रति कमिटमेंट, क्योंकि टास्क मिलेगा, फीडबैक आपको देना पड़ेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, जिसे हम आंसरेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, या अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं। अगला है टू मेक सबऑर्डिनेट अवेयर ऑफ कंपनी। अपने सबऑर्डिनेट को अवेयर करना है कंपनी के टारगेट्स क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं और प्लान्स क्या हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोलिंग एक्टिविटीज को, कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है। जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अवेयर करते हैं, मतलब उनको जानकारी होती है कि उनके वीकनेसेस क्या हैं, और कुछ सजेस्टेड मेथड्स बताए जाते हैं कि वो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकें। ये सब कुछ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ये जो लेक्चर था आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। गुड डे, गुड लक।